जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सारे संगत परिवार को। जय गुरु जी। संगत जी, जो सत्संग आज आपके पास आया है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज जब आप इस सत्संग को पूरा सुन के कंप्लीट करेंगे तो गुरु जी से आपको वो ब्लेसिंग मिलेगी जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। संगत जी, आज इस सत्संग को सुनने के बाद आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे और जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से सॉल्व नहीं हो रही हैं, परेशानियाँ लगातार चलती आ रही हैं, उन सभी परेशानियों का उपाय भी आपको इस सत्संग में मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, टोने टोटके वगैरह वगैरह जो आजकल लोग जलन में आकर करते, तो उसका भी सलूशन आपको इस सत्संग में मिलने वाला है। कंप्लीटली आज आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ये सत्संग खास तौर पर आपको इसलिए मिला है क्योंकि गुरुजी आपको हर एक उस मुश्किल से आज़ाद करने वाले हैं। आज उन्होंने आपकी अरदास सुन ली है शायद, इसलिए आपको ये सत्संग मिला है। तो सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं सत्संग का हर एक शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी ऐसा लम्हा जब हम सत्संग सुन रहे होते हैं वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है कि उस पल पे हमारे ऊपर गुरुजी की मेहर हो सकती है। सत्संग का हर एक शब्द गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, इसलिए कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना चाहिए। किसी भी अगले पल में आप पर गुरुजी की कृपा हो सकती है। कंप्लीटली पूरा सत्संग सुनिएगा, मेरी आपसे विनती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वॉच लेटर में सेव कर लीजिए। आराम से बैठ के एकदम शांत मन से पूरे भक्ति भाव से सत्संग को सुनिएगा, क्योंकि भाव ही सब कुछ होता है। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो जब मन लगे तब सत्संग को सुनिएगा, लेकिन सुनिएगा पूरा ध्यान लगा के। आज बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है गुरुजी से हमें, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग गुरुजी की लाडली बेटी, उनकी एक बहुत ही प्यारी भक्त एक आंटी जी ने शेयर किया है। वो कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी के चरण कमलों को याद करके, उनसे प्रार्थना करके मैं गुरुजी की सारे संगत परिवार के साथ अपने सत्संग को शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे सत्संग में कोई भी प्रकार की कोई गलती होती है तो उसके लिए मुझे आप सभी क्षमा कर दीजिएगा। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बचपन से ही मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है। बहुत गरीबी देखी मैंने, बहुत बुरे दिन देखे। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे पापा एक क्लॉथ्स की शॉप में काम करते थे। बहुत अच्छे सेल्समैन थे वो। सब उनको इतना मानते थे वहाँ पे जैसे उनसे ज़्यादा अच्छा सेल्समैन पूरे मार्केट में नहीं होगा। उनकी सैलरी भी सारे वर्कर्स से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इस बात से वहाँ के जो बाकी के कर्मचारी थे वो बहुत ज़्यादा जलते थे, क्योंकि मेरे पापा बहुत हार्ड वर्किंग भी थे। शॉप के ओपन होने से पहले वो पहुँच जाते थे और एकदम लास्ट में वो निकलते थे। वो अपने काम के लिए इतने ज़्यादा समर्पित थे, उनको इतना ज़्यादा प्यार था जैसे मानो वो किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हों। लेकिन वो छोटा काम करते थे लेकिन बहुत अच्छे तरीके से करते थे। तब हमारी लाइफ थोड़ी स्टेबल भी थी, उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि एक साधारण सी नौकरी थी, तो किसी तरीके से घर चलता था। लेकिन फिर भी मेरे फादर ने कभी कोई कमी नहीं की। लेकिन 2005 के बाद उनको एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम होने लगी। बहुत मेजर थी वो प्रॉब्लम। मतलब एक होता है कि सरवाइव करने वाली कंडीशन होती है, लेकिन जब उनको पैनिक अटैक्स होते थे, प्रॉब्लम होती थी, तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी समस्या कि उनका खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता था। हमने कई सारे डॉक्टर्स से चेकअप कराया, जो दवाइयों से हो सकता था हो रहा था। काफ़ी आराम आया था, ऐसी बात नहीं है कि उनको ट्रीटमेंट में कोई फ़र्क नहीं मिला। लेकिन 2007 जब कंप्लीट हुआ और 2008 स्टार्ट हुआ तो उनको किडनी में इन्फेक्शन हो गया और 2-3 महीने में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि उनकी एक किडनी फेल हो गई। उसके बाद मेरे पापा काम करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थे, और जो ट्रीटमेंट हमने करवाया था उनका, उसकी वजह से जो बची कुची हमारी सेविंग्स थी, जो इतने सालों में मेरे पापा ने पैसे सेव किए थे, वो सारे निकल गए।
और समझ लीजिए कि एकदम शून्य पे आके हम लोग खड़े हो गए थे। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मेरा भाई अभी छोटा था और अभी मेरा 12th कंप्लीट हुआ था 2008 में। मैं भी उस लायक नहीं थी कि मैं पैसे कमा सकूं। किसी तरीके से घर की गाड़ी चल रही थी। जो हमारे पापा के जो जिस शॉप पे वो काम करते थे, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की, जितनी वो कर सकते थे एक एम्प्लॉय की, जिस लिमिट्स में वो कर सकते थे उन्होंने हेल्प की। लेकिन अब मेरे पापा बिल्कुल भी शॉप पे नहीं बैठ सकते थे, वो जा नहीं सकते थे। तो कितने दिन कोई किसी की हेल्प करता है। आखिर वो बस वहाँ पे एम्प्लॉय थे, वो हमारे रिश्तेदार तो थे नहीं कि लाइफ टाइम हमारी हेल्प करेंगे। जितनी वो कर सकते थे उन्होंने की, जिसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन फिर उन्होंने भी अपना हाथ हमारे सर से हटा दिया। और उसके बाद अब घर की सिचुएशन ये थी कि जो सबसे मेन व्यक्ति था, जिसके बल पे घर चलता था, जो घर का करता धरता था, वो एकदम बेड पे था और खर्चे चालू थे और ऊपर से दवाइयों के खर्चे भी चालू थे। घर की सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। हमने हमारे रिलेटिव्स से हेल्प मांगी, लेकिन कोई भी हमारे सामने नहीं आया, कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। और संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें तो कभी हेल्प मांगनी ही नहीं चाहिए थी। क्योंकि बुरे वक्त में जब आप हेल्प मांगते हो ना, तो आप अपने आप को बहुत नीचे गिरा देते हो। क्योंकि एक बात सच है, जब बुरा समय आता है तो कोई काम नहीं आता है। उस समय हमें लगता है कि हम इसके सामने जाएंगे और इनसे कुछ बोलेंगे तो ये हमारे लिए कर देंगे, तो ये हमारी गलत फहमी होती है। मैं सभी से विनती करती हूँ कि जब आपका बुरा टाइम आए तो कोई ऐसा रास्ता निकालिएगा जिससे आप खुद अपने लिए कुछ कर सको। किसी के सामने हाथ मत फैलाइएगा, क्योंकि वो ज़िंदगी भर का दाग रह जाता है कि तुम ही तो मेरे पास आए थे, ये मांगा था तुमने हमसे। भले उन्होंने हेल्प की हो या नहीं की हो, लेकिन ये आपके साथ एक जुड़ के रह जाता है कि ये हमारे पास आया था हेल्प लेने के लिए और ये कभी मजबूर था हमारे सामने। वो सबसे बुरा पल था मेरी लाइफ का, जब हम अपनों के पास खड़े थे और वो हमारी कंडीशन देख रहे थे और किसी ने कुछ भी नहीं किया। संगत जी, बुरा वक्त होता है तो भगवान कोई ना कोई साथ में रास्ता भी निकाल देते हैं। मेरी मम्मी ने फ़ैसला किया कि वो घर से मैस का काम चालू करेगी, टिफ़िन्स का काम करेंगे हमने ये सोचा और हमने चालू भी कर दिया। हमें जल्दी जल्दी कुछ स्टूडेंट्स भी मिल गए थे स्कूल के, कॉलेज के, जो बाहर से आके स्टडीज़ करते थे। तो हमने टिफ़िन का काम स्टार्ट किया और मैंने सोचा कि मैं 12th पास आउट तो कर चुकी हूँ, तो छोटे बच्चों को ट्यूशन्स तो दे ही सकती हूँ। तो मैंने घर पे ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उतनी अर्निंग्स नहीं हो रही थी कि घर का खर्चा भी अच्छे से चल जाए और दवाइयों के पैसे भी निकल जाएं। लेकिन किसी तरीके से हमारी गाड़ी खिसक रही थी और फिर हमारे काम में अड़चन आने लगी। अचानक से मेरे मम्मी के टिफ़िन्स के जो ऑर्डर्स थे वो कम होने लगे, मेरे स्टूडेंट्स भी शॉर्ट होने लगे। हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्यों होने लगा है एकदम से। पहले पापा की तबीयत ख़राब हो गई, फिर हमने कोई काम स्टार्ट किया तो वो भी अच्छे से नहीं चल रहा। तो जनरली ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं आसपास के, हम उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो लोग तरह तरह की बातें बताते हैं। तो मेरी मम्मी ने भी अपनी फ्रेंड्स के साथ जब प्रॉब्लम शेयर की, तो किसी ने उनको बताया कि यहाँ पे चले जाओ और झाड़ा लगवा लो और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो एक बार झाड़ देंगे तो कुछ अगर ऐसा वैसा होगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो मेरी मम्मी वहाँ पे भी गई और वहाँ पे उन्होंने तरह तरह की बातें बताई कि किसी ने तुम्हारे ऊपर ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है। और फिर उन्होंने झाड़ा, कुछ पैसे भी उन्होंने लिए थे पूजा कराने के लिए, हमने दिए क्योंकि हम अंधविश्वास में फंस चुके थे। हमारी कंडीशन ऐसी थी कि हमें लगता था कि हाँ यार, ये तो सही बोल रहा है, ऐसा ऐसा तो हो रहा है हमारे साथ। तो बस हो गया, वहाँ पे हम ट्रैप हुए, लेकिन उससे हमें कोई भी तरह का फ़ायदा नहीं हुआ। संगत जी, कई बार लोगों की ऐसी दी हुई सलाह की वजह से हम गलत जगहों पे भटक जाते हैं। और अगर ऐसा कुछ भी होता भी है ना, तो उसका सही सल्यूशन हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम 10 जगह घूमते हैं और हर व्यक्ति सही नहीं होता, कुछ लोग फ्रॉड भी होते हैं। तो ऐसा चलता रहा, किसी तरीके से हमारी गाड़ी 1 साल तक खिसकती रही। लेकिन अब सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही थी, पापा की तबीयत भी ख़राब हो रही थी और हम उन्हें कुछ होने नहीं दे सकते थे किसी भी कीमत में। फाइनली जब पैसे कम पड़ रहे थे तो मैंने सोचा कि कोई भी जॉब मुझे मिल जाती है तो मैं कर लूँगी। तो मुझे
बहुत मुश्किल से एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली। सैलरी थोड़ी ठीक थी, जितने मैं पैसे घर में ट्यूशन दे के अर्न कर रही थी उससे ठीक थी, तो मैंने एग्री कर लिया क्योंकि उस समय डिमांड ये थी कि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। उस समय मैं कुछ हद तक अपनी मम्मी को हेल्प कर पा रही थी, लेकिन अभी भी बहुत कमी बाकी थी क्योंकि संगत जी सिचुएशन ऐसी थी ना कि दवाइयों में आपको तो पता है कितने ज़्यादा पैसे लगते हैं। जब एक बार कोई घर का व्यक्ति बीमार हो जाता है तो पानी की तरह पैसे निकलते हैं, कमी बनी रहती थी काम में। एक दिन क्या हुआ, मेरी मम्मी हमेशा जो भी हमारे घर पे आते थे गरीब, जो भी ऐसे आते थे बाबा फ़कीर, तो कभी मेरी मम्मी उनको खाली हाथ नहीं जाने देती थी, जो भी होता था दे देती थी, कभी एक रोटी कभी बिस्किट या कुछ। तो एक दिन बहुत ही बड़े बाबा जिस टाइप के थे वो दिखने में, वो आए घर पे। उन्होंने झोली फैलाई हमारे सामने। उनके पास कोई ऐसा वाइट कलर का कपड़ा था जिसमें वो मतलब जो हम देते हैं उसमें लेते थे, वो हाथ से नहीं ले रहे थे। तो मम्मी को वो बहुत जेन्युइन लग रहे थे, तो मम्मी ने देते वक्त कहा कि बाबा दुआ करो कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक हो जाए, बहुत परेशानी में हैं हम। तो उस दिन उन बाबा ने क्या कहा कि तेरे पति के किसी परिचित ने उस पे कुछ कर दिया है, तू शिव जी की आराधना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके मुंह से ये वर्ड्स निकले और वो चले गए वहाँ से, और कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। मेरी मम्मी को बहुत डाउट हुआ, क्योंकि डाउट इसलिए हो रहा था क्योंकि जो हमारी लाइफ में सिचुएशंस क्रिएट हुई थी वो सडनली सडनली हो रही थी। एक के बाद एक प्रॉब्लम आना, काम का ख़राब होना, मेरे पापा का घर पे बैठ जाना, तो बहुत सारी सिचुएशंस को देख के ऐसा लग रहा था कि ये पॉसिबल है। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसे संकेत भी मिलते हैं और डाउट होता है मन में जो कि क्लियरली दिखाई देता है। तो मेरी मम्मी ने उसको सही मानते हुए शिव जी की बहुत पूजा करना स्टार्ट कर दिया। घर पे भी हम शिवलिंग लेके आए और उनके जल अभिषेक करते थे, महामृत्युंजय का जाप भी करते थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद भी कोई अच्छा रिज़ल्ट हमें नहीं मिला। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान हमें खुद से जोड़ते हैं, हमें रास्ता दिखाने के लिए। वो खुद ज़मीन पे नहीं आते, लेकिन किसी को भेजते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। एक दिन मेरी मम्मी शिव जी के मंदिर पे खड़ी थी, उनको जल अभिषेक करना था, लेकिन लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी, सोमवार का दिन था और मम्मी बहुत पीछे थी, तो उनको काम भी करना था। तो उनके चेहरे पे एक अलग सी परेशानी थी, क्योंकि मेरा भाई तो बहुत छोटा था, वो अभी 7th स्टैंडर्ड में था, पापा घर पे अकेले थे, उनकी तबीयत ख़राब रहती थी और उनको टिफ़िन्स भी पैक करने थे। तो एक अलग सी परेशानी थी उनके चेहरे पे। वो चाहती थी कि जल्दी हो जाए तो जल्दी वो घर चले जाएं। एक लेडी जो आगे खड़ी थी वो मेरी मम्मी की परेशानी बहुत देर से देख रही थी, बेचैनी। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ बहन, तू इतनी परेशान क्यों है? अगर तुझे जल्दी है तो तू आगे आ जा, मैं पीछे हो जाती हूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा कि आप तो आ जाओगे पीछे, लेकिन आगे तो बहुत बड़ी लंबी लाइन है, तो एक जन के पीछे आने से क्या हो जाएगा। और मेरी मम्मी बहुत लो साउंड कर रही थी। उन्होंने मम्मी से पूछा कि कोई परेशानी है, तो मम्मी ने सिंपली कहा कि हाँ मुझे बहुत सारा काम है, मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो बहुत बीमार है, मेरा घर जाना ज़्यादा ज़रूरी है, सोच रही हूँ कि चले जाऊँ आज, अभिषेक ना करूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं बहन, ऐसा मत कर, जिस काम के लिए आई है वो करके जा, क्योंकि कभी कभी भगवान परीक्षा लेते हैं। और उन्होंने मेरी मम्मी से पूछा कि क्या हुआ आपके हस्बैंड को, तो मेरी मम्मी ने कुछ और तो ऊपरी बातें नहीं बताई, बस इतना बता दिया कि मेरे हस्बैंड को ये तकलीफ़ है और ये प्रॉब्लम है, इस तरह की बीमारी है। तो उन्होंने कहा कि यहीं पे पास में एक गुरुजी का मंदिर है छतरपुर में, वहाँ जाओ और वहाँ पे जाके अरदास करो, बीमारी ठीक हो जाएगी। वो शिव के रूप ही हैं, उनको गुरुजी बोलते हैं। उन्होंने गुरुजी के बारे में बहुत कुछ लाइन में खड़े होकर मेरी मम्मी को बताया, और मेरी मम्मी बहुत ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि जिस तरीके की वो बातें बता रहे थे लंगर प्रसाद के बारे में, उन्होंने एक ऐसी चीज़ बताई मम्मी को कि उनका एकदम फोकस पूरा उस मंदिर की तरफ चले गया। उन्होंने बताया कि एक लेडी को बहुत ज़्यादा छाले हो गए थे, बहुत गंभीर बीमारी हो सकती थी उसको, और वो छाले बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रहे थे, और उनको लंगर प्रसाद में बहुत सारी मिर्ची मिली थी खाने के लिए। तो उन्होंने गुरुजी का आशीर्वाद समझ के वो मिर्चियाँ खा ली, और आने वाले 2-3 दिन में उनके छाले ठीक हो गए थे। ये सुन के मेरी मम्मी को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ी क्यूरियोसिटी भी हुई और थोड़ा ऐसा लगा कि
ये लेडी सच कह रही है, बिकॉज़ एक जब अपन मंदिर में खड़े होते हैं ना, तो एक डिवाइन फीलिंग होती है, ट्रस्ट होने लगता है। जब भगवान को हमें कहीं पहुंचाना होता है जहाँ से हमारा भला हो सकता है सही जगह पे, तो उस वक्त वो हमारे मन में विश्वास भी पैदा करते हैं। संगत जी, मेरी मम्मी को ट्रस्ट हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने पूरा बड़े मंदिर का एड्रेस लिया और भी जानकारी दी। उन आंटी जी ने मेरी मम्मी को सत्संग सुनने के लिए कहा, और फिर वो कुछ घंटों के बाद जब अभिषेक हो गया, घर पर आई और वो अपने रेगुलर काम पे लग गई। जब हमारा रात को मिलना हुआ मेरी मम्मी से, उन्होंने ये पूरी बात मुझे बताई, तो मैंने उनके सत्संग जो उन्होंने बताए थे सुनने के लिए यूट्यूब पे सर्च किए, और मैंने और मेरी मम्मी ने मिलकर करीबन 1 घंटे तक 2 अलग अलग सत्संग सुने। हमें बहुत शांति महसूस हो रही थी। उस दिन हमारी रात की नींद बहुत अच्छी हुई थी। हमेशा हम टेंशन में सोते थे, अगले दिन के बारे में सोचते थे, लेकिन वो रात हमारी बहुत अच्छी कटी थी। उस दिन हम थोड़ा सुकून से सोए थे। कुछ दिन सत्संग जब हमने सुना तो हमारी बहुत इच्छा हुई बड़े मंदिर जाने की, और वो आंटी जी ने भी कहा था कि बड़े मंदिर में जाके अरदास करना तो पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी और घर में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो हमारा बहुत मन था, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे थे जिसकी वजह से डिले हो रहा था। तो ऐसे ही मम्मी ने चिढ़ के बोल दिया कि हमेशा प्रॉब्लम ही तो रहती है, कैसे जाएंगे कहीं भी, और जिन गुरुजी के सत्संग सुन रहे हैं तो अगर उनको बुलाना होगा तो वो खुद ही इंतज़ाम कर देंगे। थोड़ा चिढ़ के कहा था उस दिन, जिसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ अपनी मम्मी की तरफ से। लेकिन वो एक फ्रस्ट्रेशन था, हर गरीब इंसान के अंदर मन में एक फ्रस्ट्रेशन हमेशा रहता ही है, वो बोल नहीं पाता लेकिन होता है उसके अंदर। और मम्मी ने फ्रस्ट्रेशन माइंड से ऐसा बोल दिया था, लेकिन हमारे साथ तो चमत्कार हुआ। चमत्कार यूँ हुआ संगत जी कि 2-3 दिन के बाद अचानक से मेरी मम्मी को 10-15 स्टूडेंट्स के फ़ोन आए कि हमें टिफ़िन चाहिए। उसमें से 12 एंट्रीज़ कंफर्म हो गई थी, 12 न्यू टिफ़िन्स के ऑर्डर मिले थे, जिसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था एक तरीके से। उस समय पे ये फ़ायदा बहुत बड़ा था, क्योंकि उस समय पे हमारे लिए एक एक पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बहुत हेल्प मिली थी, और हमने गुरुजी का शुक्राना किया, क्योंकि हम समझ गए थे कि गुरुजी ने ही ये किया है। जब से हमने उनके सत्संग सुनना स्टार्ट किया था, छोटा ही सही लेकिन हमारी लाइफ में बदलाव होना स्टार्ट हो गया था। बहुत मेजर तरीके से तो नहीं हो रहा था, लेकिन उस दिन से हमारी स्टार्टिंग हो गई थी लाइफ को चेंज होने की। संगत जी, फिर पैसे मिले तो हमने गुरुजी का आशीर्वाद समझा और हम उनके दर्शन करने के लिए छतरपुर बड़े मंदिर गए, दिल्ली। वहाँ पे हमने गुरुजी के दर्शन किए। वहाँ पे मेरी मम्मी की आंखों से आंसू निकल आए। उनका दरबार ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति की आत्मा बाहर निकल आती है, वहाँ पे सच सामने आ जाता है। एकदम आंखें आंसू से भर गई मेरी मम्मी की। वहाँ पे हमने काफ़ी समय तो शांत बैठ के समय बिताया, गुरुजी से अपने दिल की बातें की, मन ही मन हमने उनको अपनी परेशानी कही। वहाँ पे हमने लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद खाना हमारा बहुत ज़रूरी था शायद उस दिन, क्योंकि उस लंगर प्रसाद को खाने के बाद जैसे मन में से एक बोझ उतर गया हो, एकदम हल्कापन हो गया था। और कई सारे सत्संग सुन के गए थे कि लंगर प्रसाद में चमत्कार होता है, तो हमने लंगर प्रसाद किया। चाय प्रसाद भी मिला हमें गुरुजी के आशीर्वाद से, और वहाँ के एक सेवादार ने हमें एक पॉकेट स्वरूप भी दिया। फिर जब हम अपने घर वापस आए तो वो पॉकेट स्वरूप हमने अपने पापा के पिल्लों के नीचे रख दिया, जहाँ पे वो सोते थे। ऐसा हमने किसी सत्संग में सुना था कि अगर गुरुजी आसपास हो बीमार व्यक्ति के, तो वो उनको ब्लेस करते और उनकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अब हमारे गुरुजी हमारे घर पे आ चुके थे, क्योंकि उनकी एंट्री हो चुकी थी, तो लाइफ तो चेंज होनी ही थी। मेरे पापा उस दिन के कुछ दिनों बाद हंसने बोलने लगे थे, थोड़ा अच्छा फील करने लगे थे अंदर से। लेकिन अभी प्रॉब्लम सॉल्व होना बाकी थी। गुरुजी की अपनी टाइमिंग्स होती हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। वो जड़ से प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि वो प्रॉब्लम रिपीट हो, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, और हमारा पेशेंस टेस्ट हो रहा था। कई बार बीच में ऐसा भी हुआ कि हमारा विश्वास उठा, लेकिन गुरुजी ने हमारा विश्वास टूटने नहीं दिया। जहाँ जहाँ हम कमज़ोर पड़ रहे थे, हमें गुरुजी के संकेत मिल रहे थे, कुछ ऐसा हो रहा था, कहीं से भी हमारी ज़रूरतें पूरी हो जा रही थी, जिसकी वजह से हमारा गुरुजी से कभी भरोसा नहीं टूटा। संगत जी, गरीब व्यक्ति का भरोसा भी गरीब होता है, क्योंकि उसको थोड़ी सी परेशानी होती है ना, तो वो हिल जाता है। क्या करे, कोई साधन नहीं होता ना।
संगत जी, हर उस पल के लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ जिस वक्त हमारा भरोसा उठा था बीच में, और हर उस पल के लिए शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमारा भरोसा टूटने नहीं दिया, हमारा हाथ थाम के रखा। संगत जी, कहीं से भी इंतज़ाम हो जाते थे, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये एक चमत्कार है कि अचानक से कोई ऑर्डर आ जाता था टिफ़िन का, मुझे ओवर टाइम करने के लिए मेरे बॉस पूछ लेते थे जिसके लिए एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे, मेहनत करनी पड़ती थी लेकिन इंतज़ाम हो रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी क्योंकि प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी भी जिसके लिए गुरुजी का आशीर्वाद अभी मिलना बाकी था। एक दिन गुरुजी का पोस्ट सामने आया, गुरुजी का मैसेज था कि तेरे हस्बैंड को बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं जानता हूँ, बहुत जल्दी मैं उसके कष्ट काट दूंगा, तू उसे सत्संग सुना और ख़ुद भी सत्संग सुन, और तू यहाँ पे वापस आना, तुझे रीज़न और तुझे उपाय यहीं पे मिलेगा। हमने उनका आदेश मान के ये प्रोसेस फॉलो किया। पहले पापा सत्संग नहीं सुनते थे, हमने ज़बरदस्ती उनको सत्संग सुनाए। पहले तो उनको अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उनको किसी ने कुछ किया हुआ था, तो अंदर से वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे अच्छी लगना स्टार्ट हुई क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी उनको पक्का कर रहे थे, उनको ताकत दे रहे थे, उनको ब्लेस कर रहे थे, तो धीरे धीरे करके उनका मन लगना स्टार्ट हुआ। फिर फाइनली एक दिन वो सत्संग हमें मिला जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली थी। उस सत्संग में क्लियरली एक आंटी जी ने बताया था कि उनके हस्बैंड पे किसी ने कोई क्रिया कराई थी, और उन्होंने ये भी बताया था कि वो जलन की वजह से कराई थी। उसमें सत्संग में गुरुजी का उनको एक संकेत प्राप्त हुआ था, उसमें उन्हें उपाय मिले थे कि उनको रोज़ गौ सेवा करनी है, गाय को रोटी खिलानी है, और गरीबों को जितना हो सके उनसे उनकी सेवा करनी है, कुछ ना कुछ दान देना है, और रोज़ गुरुजी के मंत्र जाप सुनने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा हो सके। तो हमें ये जो सत्संग हमने सुना, हमें लग रहा था जैसे ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है। उनके घर में भी बहुत सारी बीमारियां थी, तकलीफ़ थी, तो हम काफ़ी हद तक रिलेट कर पा रहे थे। तो मैंने और मेरी मम्मी ने सोचा कि ये शायद सत्संग हमारे लिए है। हमने वो उपाय करना स्टार्ट कर दिया। जो भी हमारे घर में खाना बनता था, हम एक दो रोटियां गाय के लिए ज़रूर निकालते थे। ढूंढ रहे थे कि कहीं पे गौ सेवा मिल जाए, नहीं मिल रही थी, तो जहाँ पे भी गाय वगैरह दिखती थी तो उनको हम पानी वाली पिला देते थे, किसी तरीके से खाना वाना दे देते थे, जितना कर पा रहे थे हम कर रहे थे। और हमने दिन में काफ़ी टाइम मूल मंत्र जो गुरुजी का है वो स्टार्ट कर दिया सुनना। तेज़ आवाज़ में हम सुनने लगे, जैसे म्यूज़िक बजता है ना घर में टाइम पास के लिए, हमारे घर में टाइम पास नहीं होता था, हमारे घर में सिर्फ गुरुजी के मंत्र जाप चलते थे। और धीरे धीरे करके पापा की हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आने लगा, काफ़ी हद तक वो ठीक होने लगे। धीरे धीरे जो किया हुआ था शायद उसका असर कम हो रहा था, और लगभग 2 साल लगे पापा को इम्प्रूव होने में। लेकिन इन 2 सालों में गुरुजी ने हमारा बहुत ख्याल रखा, कभी हमारे घर में रोटी की कमी नहीं हुई, किसी चीज़ की उन्होंने कमी नहीं होने दी। देखिए, प्रॉब्लम्स थी तो एकदम हाई फाई लाइफ तो हम नहीं जी रहे थे, लेकिन ज़रूरतें पूरी कर रहे थे गुरुजी हमारे, क्योंकि मेरे पिता तो बीमार थे, तो गुरुजी ने एक पिता की भांति मेरे पिता की भी रक्षा की और मेरी भी रक्षा की, मेरी मम्मी की भी रक्षा की, मेरे भाई की स्टडीज़ को भी देखा, और मेरा पूरा घर भी संभाला, जिसके लिए गुरुजी का मैं जितना भी शुक्राना करूँगी ना संगत जी कम पड़ जाएगा। फिर भी गुरुजी का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे पूरे घर को संभाला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और साथ ही साथ उन्होंने फिर जब मेरे पापा थोड़े ठीक हुए तो मेरे पापा ने कहा कि अब मैं थोड़ा काम कर सकता हूँ। तो संगत जी, नौकरी नहीं कर सकते थे वो, इस कंडीशन में तो अभी नहीं आए थे क्योंकि एक किडनी तो उनकी फेल ही थी। अब वो जो चीज़ ख़राब हो चुकी है वो तो वापस नहीं मिल सकती थी, लेकिन डायलिसिस वगैरह भी चलते ही थे बीच बीच में। तो हमने फ़ैसला किया कि अब हम जो मेस का काम कर रहे हैं उसको ही हम आगे बढ़ाएंगे, और फिर गुरुजी ने हमारे काम में बरकत बख्शी, धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया। मेरा भाई भी आगे जाके इस काम में इन्वॉल्व हुआ, काफ़ी अच्छा आज की डेट में हमारा बिज़नेस रन कर रहा है। अभी हमने नया घर भी लिया है गुरुजी के आशीर्वाद से,
उन्होंने मेरे पापा की बीमारियां भी ठीक की और जो किया कराया वगैरह होगा, पता नहीं था या नहीं, संकेत तो मिल रहे थे, उसको भी ख़त्म किया। और हमारे काम में बरकत भी दी, हमारे लिए नए रास्ते भी खोले। नहीं तो हम तो रोड पे आ गए थे, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम जाएंगे कहाँ। ना किसी अपने का सपोर्ट था, ना कोई काम हाथ में था। मतलब ज़ीरो हो जाता है ना इंसान, हम ज़ीरो पे खड़े थे। और उस समय आके गुरुजी ने हमें संभाला, कोई निमित्त बना जिसने हमें गुरुजी से जोड़ा। हर वो शख्स उस टाइम पे जो हमें गुरुजी के पास लेके गया, उसका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हर उस शख्स से मेरा ये मतलब है कि जब हमारा बुरा टाइम चल रहा था तो कई सारे संगत के हमने सत्संग शेयर किए थे। तो जिन संगत ने सत्संग शेयर किए थे उनका अनंतम शुक्राना, उनके सत्संग से हमें ब्लेसिंग्स मिली। तो हर वो व्यक्ति बहुत ही ब्लेसफुल है, गुरुजी का आशीर्वाद है उनको कि वो ये सेवा कर रहे थे जिसकी वजह से हम इस परेशानी से निकल पाए। तो उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हर उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञ हूँ जिसकी वजह से हम गुरुजी से मिले, जुड़े और उनका हमें आशीर्वाद मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना हमारे प्यारे गुरुजी महाराज का, जिन्होंने हमें नया जीवन दिया। एक तरीके से नया जीवन ही है, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। पता नहीं मेरे पापा का क्या होता, हमारा क्या होता। पर ठीक है, किस्मत ने हमें गुरुजी से मिलाया, शायद कोई अच्छा कर्म रहा होगा। तो गुरुजी का लख लख बार शुक्राना कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी परेशानी से निकाला। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और भी बहुत कुछ है मेरे पास शेयर करने के लिए, कभी किसी और सत्संग में शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिएगा। बहुत जल्दी जल्दी में सत्संग लिखा है, अंकल जी से प्रार्थना है कि थोड़ा समझ के शेयर कर लें और जो गलती हो उसके लिए माफ़ कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बहुत ही ब्लेसफुल था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यारा सत्संग शेयर किया। आपका सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, मुझे लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, गुरु जी का आशीर्वाद है, क्योंकि मेरे पास ऐसे सत्संग आते हैं जिसमें लोग खुल के बात करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो संगत है वो खुल के ब्लेसिंग शेयर कर रही है। जब लोगों को रीजंस पता चलते हैं, सही मार्ग समझ में आता है, गुरुजी से कनेक्शन होता है उनका, मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ उन संगत को जो इतनी प्यारी सेवा कर रही है, सत्संग शेयर कर रही है, खुल के अपनी लाइफ के बारे में बता रही है, जो गुरुजी के साथ उनके अनुभव हैं वो साझा कर रही हैं। ऐसी संगत को मेरा हाथ जोड़ के नमन है। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी। संगत जी, मैं सच बताऊं, इस सत्संग को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी का सिर्फ नाम ले लेने से ना प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। उनके मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि जन्मों की गरीबी मिट सकती है। प्लीज़ आप जब भी टाइम मिले गुरुजी के मंत्र जाप करना। मैं आपसे बस यही विनती कर सकता हूँ। बाकी तो आज ये सत्संग में मिला है तो गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। शायद कोई अच्छा काम किया होगा कि इतनी प्यारी ब्लेसिंग मिली है। मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। कोई गलती हो गई हो तो सेवक को माफ़ कर दीजिएगा, सेवा करने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ करिए, बहुत प्यारी सेवा है, गुरुजी ने हमें बख्शी है। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेज दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है मैसेज करिएगा, मैं नंबर दे दूँगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पर सत्संग प्लीज़ सेवा करिए ये सत्संग शेयर करके, क्योंकि सत्संग शेयर करने से ना किसी का बहुत बड़ा भला हो सकता है। और जब कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, जो लोगों का भला करते हैं भगवान उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देते। नहीं कर सकते हो आप, लिंक शेयर कर दिया करो, क्या पता आपके लिंक शेयर करने से किसी का कुछ अच्छा हो जाए। संगत जी, मैं सत्संग को यहीं विराम दे रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी।